आज माया को समझने की कोशिश करेंगे। ये माया क्या होती है। हमने और आपने काफ़ी पढ़ा है और सुना भी है और काफ़ी लोग इसको समझाते भी हैं, लेकिन अच्छे से समझा नहीं पाते कि माया होती क्या है। अगर समझ में बात आ जाती तो इतने परेशान हम नहीं रह पाते, ये दुनिया इतनी परेशान नहीं रह पाती। तो इसका मतलब ये है माया क्या है, ये लोगों को अभी समझ में नहीं आया है अच्छे तरीके से, या जो लोग समझाते हैं साधु संत वो अच्छे से समझा नहीं पाए हैं कि माया क्या होती है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव झज्जर रामपुरा से। आज जानेंगे कि ये माया क्या होती है, इसका विश्लेषण और एनालाइज करेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि इस दुनिया में हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। ये है क्या? ये सब कुछ एक ही है, लेकिन दिखता अलग अलग है। इस कुदरत में करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है। इस कुदरत में पूरी ये कुदरत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से भरी हुई है। ये जो आपको हवा दिखाई दे रही है ना, ये खाली आकाश दिखाई दे रहा है, ये करंट से भरा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से ये फिलअप है। अब वो जो करंट होता है, वो जो विद्युत धारा होती है, वो अलग अलग रूप धारण करती है। वो अलग अलग रूप धारण करके हमें बेवकूफ़ बनाती है, या हमारे दिमाग को बेवकूफ़ बनाती है, या हमारी आँखों को कानों को धोखा देती है, हमारे शरीर को धोखा देती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, ये एक ही करंट है। ये इस मिट्टी को इकट्ठा करके बहुत से रूप धारण कर लेता है। जैसे पंछियों के रूप धारण कर लेता है। जैसे पंछी उड़ रहे हैं, यहाँ पे तोता उड़ रहा है, यहाँ पे बगुला उड़ रहा है, कोयल बोल रही है। इसके अलावा लोगों का भी रूप धारण कर लेती है। ये समाज में जो आदमी रहते हैं, या कोई भी आदमी सामाजिक है चाहे गैर सामाजिक है, जितने भी आदमी हैं ये भी उसी का रूप है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है, जो इस हवा में विद्युत धारा होती है, ये अलग अलग रूप धारण करके दिमाग को पजल रखती है, परेशान रखती है, इसको टेंशन में रखती है तो ये एक ही है, तो ये सिर्फ एक ही करंट, लेकिन विभिन्न रूप धारण कर लेता है। तो हमारा दिमाग को ज़्यादा काम करता है इसको समझने के लिए। कभी तो ये आदमियों का रूप धारण कर लेती है, कभी ये लड़के का रूप धारण कर लेती है, कभी ये पत्नी का रूप धारण कर लेती है, कभी ये पशु पक्षियों का शेर का रूप धारण कर लेती है, कभी ये गीदड़ का रूप धारण कर लेती है, और कभी ये पेड़ों का रूप धारण कर लेती है, और कभी देवताओं का रूप धारण कर लेती है। ये एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट इस पेड़ के अंदर है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट ने, विद्युत धारा ने या करंट ने इस पेड़ का रूप धारण कर लिया है। आपको ये पीछे पेड़ दिखाई दे रहा होगा, इस पेड़ का रूप धारण कर लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट ने मिट्टी को इकट्ठा कर लिया है और पेड़ बन गई है। इसी तरीके से वो मिट्टी को इकट्ठा कर लेती है और रिश्ते नाते वाले बन जाते हैं। उसमें भुआ हो सकता है, फूफा हो सकता है, भाई हो सकता है, ताऊ हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है। ये है तो एक ही चीज़, लेकिन क्या होता है कि ये विभिन्न रूप धारण कर लेती है और हम समझने लगते हैं उनको क्या, उनको हम रिश्ते नाते वाले समझने लगते हैं, उसको हम बेटा समझने लगते हैं। है तो वो करंट, समझ क्या रहे हैं बेटा, है तो वो करंट, हम समझ क्या रहे हैं भतीजा, है तो वो करंट, उसको समझ क्या रहे हैं भूआ, है तो वो करंट, उसको समझ रहे हैं हम बेटी कि ये हमारी बेटी है। इस कुदरत में सिर्फ एक ही चीज़ सत्यता है, वो है करंट। अब इस करंट को हम पकड़ नहीं पाते, हमारा दिमाग इतना डेवलप हुआ नहीं है कि ये एक ही करंट हमें धोखा दे रहा है, हमारे दिमाग को धोखा दे रहा है, और हमारा दिमाग हो रहा है पजल, और हमारा दिमाग हो रहा है परेशान, हमारा दिमाग जा रहा है डिप्रेशन में। क्योंकि जब एक ही चीज़ बहुत से रूप धारण करके हमारे सामने आती है, तो हम बहुत से रूपों को समझ नहीं पाते कि इसके पीछे क्या काम कर रहा है। अब एक बात समझिए, एक चीज़ को, एक तो हमें एक चीज़ समझनी पड़े और एक हमें लाखों चीज़ समझनी पड़े। अब लाखों चीज़ को समझोगे तो क्या होगे,
दिमाग थकान में होगी, दिमाग थकान होकर के टेंशन में चले जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, नसें कमज़ोर हो जाएंगी। अब इस बात को समझो, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये पेड़ है, ये रिश्ते नाते वाले हैं, ये सभी अलग अलग नहीं हैं, ये सभी एक ही है। ये एक विद्युत धारा जो है वो अलग अलग रूप धारण करके मिट्टी को इकट्ठा करके हमें बेवकूफ़ बना रही है, और हम बन रहे हैं बेवकूफ़। हमारा दिमाग इतना अभी डेवलप नहीं हो पाया है, अपना दिमाग जो है वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है। अब ये दिमाग जो है ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को पकड़ नहीं पाता है तो ये एक चीज़, और इसने रूप धारण कर लिए हैं अलग अलग, और रूप धारण करके कभी ये जज बन के बैठा है, जज बन के हमको धमकी दे रहा है, कभी हमारा ये सीनियर बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, कभी ये हमारा सीनियर मैनेजर बन के हमको धमकी देता है, कभी हमें भाई माँ बाप बन के लाड चाव करता है। तो ये एक ही करंट बहुत से रूप धारण करके हमें अलग अलग तरह के अनुभव देता है, जिसमें अनुभव होता है प्यार प्रेम के अनुभव भी दे सकता है, माँ बाप बन के, भाई बहन बन के, और दुश्मन बन के, या और कोई रूप धारण करके हमें धमकी भी दे सकता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट शेर बन के हमको डरा भी सकता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट एक ही है, भूत प्रेत बन के हमें डरा भी सकता है। तो ये देखिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ये एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, ये विभिन्न रूप धारण करके हमें डरा रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें टेंशन दे रहा है, जबकि है ये एक ही। इस कुदरत में, इस ब्रह्मांड में, इस स्पेस में, स्काई में ये पूरा करंट से भरा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से। कभी कभी आपने देखा होगा कि आसमान में बादल होते हैं तो बिजली चमकती है, तो कभी ये बिजली का रूप धारण कर लेता है। इसको आपको मैं दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ। देखिए, आपके टीवी के अंदर क्या होता है, आपके टीवी के अंदर होता है मेन चीज़ करंट। वही करंट बहुत सी तरह की तस्वीरें बनाता है, वो हीरो की तस्वीर भी बनाता है, वो डाकू की तस्वीर भी बनाता है, वही आपके टीवी में भूत प्रेत की तस्वीर भी बना लेता है। करंट तो एक ही है, लेकिन वो अनुभव अलग अलग दे रहा है। कभी टीवी में भूत प्रेत बन रहा है, आप डर रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं। कभी कभी कुछ आदमी तो रोने भी लगते हैं टीवी देख के, लेडीज़ ज़्यादा रोने लगती हैं। कोई सीरियल आ जाता है, उसमें कोई दुखी दिखाई देता है तो रोने लगती है। जबकि ये टीवी देखने वाले की अज्ञानता होती है कि उसको ये बात समझना चाहिए कि ये एक करंट है, और करंट की वजह से बहुत सी प्रकार की तस्वीरें बन के तैयार हो रही हैं, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और वो उन तस्वीरों को, उस फिल्म को सच्चा समझ लेता है, उन भूत प्रेतों को सच्चा समझ लेता है, उस डाकू को सच्चा समझ लेता है, उस हीरो को, हीरोइन को सच्चा समझ लेता है कि देखो इस हीरोइन पे कितने दुख आ रहे हैं। काफ़ी लेडीज़ तो टीवी देख के रोने भी लगती हैं, दुखी भी हो जाती हैं। तो वो उस लेडीज़ की अज्ञानता है, या उस आदमी की अज्ञानता है जो टीवी देख के दुखी हो रहा है। जबकि उसको ये समझना चाहिए, जो ज्ञानी आदमी होता है, कि ये तो एक करंट है, बहुत से तरीके की तस्वीरें बन के तैयार हो रही हैं इसकी वजह से, इसलिए वो दुखी नहीं हो पाता। तो इसलिए जागना ज़रूरी है। बेहोश हो जाते हैं इसलिए दुखी होते हैं। इसीलिए ये पूरा ब्रह्मांड एक करंट ही है। ये करंट विभिन्न रूप धारण करता है, और हम समझ लेते हैं इसको रिश्ते नाते वाले, कि हमारे बेटे ने हमारी सेवा नहीं की, हमारे रिश्ते नातों वालों ने हमारी ज़मीन हड़प ली। तो ये करंट है, ये विभिन्न प्रकार के रूप धारण करता है, इसी को माया कहते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि करंट तो अपना काम करेगा ही। एक बच्चा है, अपने खिलौने को चार्ज कर लेता है बिजली से, बच्चे कर लेते हैं ना, खिलौने आ रहे हैं आजकल चार्ज वाले, चार्ज कर लेते हैं, और खिलौने बहुत सी एक्टिंग करता है, डांस करता है, नाचता है, तो बहुत सी तरह की वो एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप करता है, और बच्चा होता रहता है खुश। तो इसी प्रकार से ये एक ही करंट है, ये जो हवा में जो एक करंट है, इस ब्रह्मांड में जो पूरा करंट है, ये विभिन्न रूप धारण करके हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हम हो जाते हैं दुखी, क्योंकि हम जागे नहीं हुए हैं।
जागो, इस करंट के प्रति जागो और समझो कि ये एक ही करंट अलग अलग रूप धारण करके हमें डरा रहा है, हमें धमकी दे रहा है, जज बन के, पुलिस बन के या रिश्ते नाते बन के हमें डांट रहा है या हमारी को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारा बुरा कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं हम तुम्हारा अच्छा कर देंगे। तो अच्छा या बुरा करने वाला ये एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट की माया को समझना चाहिए, इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब ये है कि है तो ये करंट, और हम समझ क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं रिश्ते नाते हैं, हम समझ क्या रहे हैं ये पेड़ पौधे हैं, हम समझ क्या रहे हैं कि ये पक्षी हैं। कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ना तो पक्षी है, ना पेड़ पौधे हैं, ना रिश्ते नाते वाले हैं, ना कोई धमकी देने वाला है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी सत्यता नहीं है, सिर्फ हमारे मन की कल्पना है ये कि जो चीज़ हमें असलियत में है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसको तो हम समझ नहीं रहे हैं, और जो चीज़ नहीं है उसकी हम कल्पना कर रहे हैं। है तो ये करंट, हम अलग अलग चीज़ों का रूप मान रहे हैं या समझ रहे हैं। तो हकीकत को हकीकत की तरह समझना, तो आपका दिमाग का बर्डन कम हो जाएगा, दिमाग हल्का हो जाएगा और इस माया का आप उल्लंघन कर जाएंगे। तो यही माया है, चीज़ है कुछ, समझ कुछ रहे हैं। है तो करंट, हम समझ रहे हैं रिश्ते नाते वाले। है तो पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधे नहीं है तो करंट, हम समझ क्या रहे हैं पेड़ पौधे। क्या क्या समझ रही हो, चीज़ एक ही है, विभिन्न रूप धारण करके आपको बेवकूफ़ बना रही हैं। इस बेवकूफ़ बनाने को ही माया कहते हैं। हम बन रहे हैं, हम सोए हुए इंसान हैं, हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश हम मोहित हुए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं। हकीकत इस ब्रह्मांड में कुछ है नहीं। क्या हकीकत है आप ही बताओ। क्या ये पेड़ पौधे हैं? नहीं है, एक करंट है। इन पेड़ों के अंदर करंट चलता मिलेगा, आप चेक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। आप ये रिश्ते नाते वाले हैं? कुछ नहीं है। जो ये धमकी देते हैं हम आपका बुरा कर देंगे, हम आपका अच्छा कर देंगे, कोई धोखा दे रहा है, कोई आज प्यारा बन रहा है कल को दुश्मन बन रहा है, क्या हकीकत में है? कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, ये तो अपने क्रियाकलाप करता ही रहेगा। जैसे टीवी पे यही करंट हीरो बन जाता है, कभी हीरोइन बन जाती है, कभी विलन बन जाता है, कभी भूत प्रेत बन जाता है। आपने देखा होगा ना, आप टीवी पे दुखी होते रहते हैं, डरते भी रहते हैं, तो वो टीवी की गलती नहीं है, वो करंट की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। हम सोए हुए इंसान हैं, हम अज्ञानी इंसान हैं, हम मूर्ख इंसान हैं। तो आगे आगे से दिमाग पे ज़्यादा बोझ बढ़े, दिमाग पे ज़्यादा बर्डन बढ़े, टेंशन में हो, तो एकांत में शाम के टाइम जब सूरज डूबता है, जब कुदरत शांत होती है, तो मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना, इस बात को याद करना। जब इस बात को आप याद करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि पूरा ब्रह्मांड में एक ही करंट है। तो ये विभिन्न रूप धारण करके हमें बेवकूफ़ बना रहा है और हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो हमारे बेवकूफ़ बनने को ही माया कहते हैं। चीज़ है कुछ और हम समझ कुछ रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी सब आँखों का, दिमाग का, और ये करंट है इसका धोखा है। ये करंट हमें धोखा दे रहा है, इसी को माया कहते हैं, इसी को माया जाल कहते हैं, इसी को इंद्रजाल कहते हैं, या इसी को कह लो कि ये करंट है। तो आज हमने ये समझाने की कोशिश की गई कि माया क्या होती है, और ये समझाने की कोशिश की गई इस दुनिया में ये विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, आदमी, रिश्ते नाते, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक करंट ही है। इसलिए आप शांत हो जाओ और शांति को प्राप्त हो जाओ, और एकांत में बैठ कर के मेरी बात को याद करने की कोशिश करना। एकांत में बैठ कर के याद करोगे और समझोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी और आपका दिमाग हो जाएगा हल्का। और जो हल्का दिमाग होता है वो ब्रह्म तत्वों को पाने में उसको आसानी होती है, वो ब्रह्म तत्वों को प्राप्त करने में सुलभता होती है उसको।
तो आज हमने जाना ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, करंट क्या है और ये माया क्या है और ये कैसे हमें इस ब्रह्मांड में पैदा होकर के विभिन्न रूप धारण करता है। ये कभी डायनासोर का रूप धारण करता है, कभी कीड़े मकोड़ों का रूप धारण करता है और हमारी दिमाग की नसों में आ जाता है सोजन, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है, दिमाग का जो ग्लैंड है एक पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसमें आ जाता है सोजन। तो ये आपकी सारे दिमाग को पजल करने वाला ये करंट ही है। करंट को करंट की तरह समझें, ना कि रिश्ता नाता समझें, ना कि पेड़ पौधा समझें। ये पेड़ पौधे रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, शून्य ब्रह्मांड है। सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट अपना सारा खेल दिखा रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट में, इस विद्युत धारा में, इसमें कोई भी शक्ति तो है लेकिन इसमें जान नहीं है। तो जिस चीज़ में जान नहीं है उससे क्यों मोहित हो रहे हो? तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जिसे माया कहते हैं, ये आपको बेवकूफ़ और हमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो जागो, बेवकूफ़ मत बनो, दिमाग पे बोझ मत लो। ये एक ही चीज़ है, ये सबको बेवकूफ़ बना रही है। पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना रही है, प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ बना रही है, ये IAS ऑफिसर को बेवकूफ़ बना रही है, ये PhD किए हुए को बेवकूफ़ बना रही है। ये जितने भी ये समझदार बनते हैं, ये सब समझदारों को भी बेवकूफ़ बना रही है। ये बड़ी बड़ी पदवी पे पहुँचे वालों को भी बेवकूफ़ बना देता है। लेकिन जिसका गुरु महान होता है वो इस माया का उल्लंघन कर जाता है, उसका के ऊपर इस माया का असर नहीं हो पाता है। तो आप पूर्ण गुरु के शिष्य बनेंगे, जिससे कि ये माया है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। चाहे वो कितना ही रूप बदल ले, चाहे वो बेटा बन के सामने आ जाए, चाहे वो शेर बन के सामने आ जाए, चाहे वो भूत प्रेत बन के सामने आ जाए, ये करंट आपके ऊपर असर दिखा नहीं पाएगा। आप माया का उल्लंघन कर जाओगे अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को आपने समझ लिया। तो माया में ना घूमिए। ये करंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो इस हवा में फैला हुआ है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है विभिन्न रूप धारण करके। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, शायद आपको पता नहीं है। मेरा प्रणाम प्यार से स्वीकार कीजिए। ऐसी महान सत्ता जो आप हैं उसको याद दिलाने के लिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ। आप महान सत्ता हैं, आप ब्रह्म हैं। आपको मेरा सत सत नमन है। धन्यवाद आज के लिए।